मैं शिवजी की छोटी सी भक्त हूँ। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके पति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, आपकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं, आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाते और आपको ऐसा लगता है कि रिश्ते में प्यार धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत खास होने वाली है। लेकिन सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, ये कोई जादू टोना नहीं, ना ही किसी को जबरदस्ती अपने वश में करने का तरीका है। ये एक भावनात्मक और आध्यात्मिक उपाय है जिसका उद्देश्य केवल पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, शांति और अपनापन वापस लाना है। अगर आपके मन में सच्चा प्यार और रिश्ता बचाने की भावना है, तभी ये उपाय असर दिखाएगा। आज मैं आपको एक ऐसा प्राचीन उपाय बताने जा रही हूँ जिसे पहले की स्त्रियां बहुत गुप्त रखती थीं। कहा जाता था कि जब पति का मन गुस्से और तनाव से भर जाए, तब शब्दों से ज्यादा भावना काम करती है और भावना का सबसे बड़ा माध्यम होता है पानी। पानी सिर्फ शरीर की प्यास नहीं बुझाता, ये इंसान की ऊर्जा को भी अपने अंदर समेट लेता है। यही कारण है कि माँ के हाथ का पानी बच्चे को तुरंत सुकून देता है और पत्नी के हाथ का पानी पति के मन को शांत कर सकता है। बहनों, आजकल की जिंदगी में तनाव इतना बढ़ गया है कि पति घर के बाहर की परेशानियां घर के अंदर ले आते हैं। काम का दबाव, पैसों की चिंता, गलत संगति और मानसिक थकान धीरे धीरे इंसान को चिड़चिड़ा बना देती है। लेकिन सबसे ज्यादा असर उस पत्नी पर पड़ता है जो पूरी दिल से रिश्ता निभाना चाहती है। कई महिलाएं खुद को दोष देने लगती हैं, लेकिन सच ये है कि हर गुस्से के पीछे हमेशा नफरत नहीं होती, कई बार अंदर की बेचैनी भी होती है। इसलिए इस उपाय का उद्देश्य पति को बदलना नहीं, बल्कि उसके मन की कठोरता को धीरे धीरे शांत करना है। अब ध्यान से समझिए, ये उपाय रात के समय किया जाता है। रात वो समय होता है जब इंसान का अहंकार शांत होता है और मन सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। आपको एक साफ कांच का ग्लास लेना है और उसमें साधारण पीने का पानी भरना है। अब उस पानी को हाथ में लेकर मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करें और सिर्फ इतना भाव रखें, हे भोलेनाथ, मेरे घर में प्रेम और शांति बनाए रखना। इसके बाद उस पानी का एक छोटा सा घूंट लें ताकि आपके होंठ उस पानी को स्पर्श कर लें। बस इतना ही। यही पानी अब भावना से जुड़ चुका है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती मत करना, उस समय पति के लिए मन में शिकायत नहीं लानी है। अगर आप सोचेंगी कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, तो वही नकारात्मकता पानी में चली जाएगी। इसलिए इस उपाय के समय मन शांत और साफ होना चाहिए। अब उस ग्लास को सामान्य तरीके से वहीं रख दें। जब पति खुद पानी मांगे या उन्हें प्यास लगे, तभी बिना किसी बनावटी व्यवहार के वही पानी उन्हें दे दें। जबरदस्ती नहीं करनी है और ना ही कोई अजीब व्यवहार करना है। सब कुछ बिल्कुल स्वाभाविक होना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। पति के पानी पीते समय कुछ नहीं बोलना है, कोई मंत्र नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, बस मन में शांति रखनी है। जब पति पानी पी लें और सो जाएं, तभी इस उपाय का दूसरा भाग शुरू होता है। रात में जब पति गहरी नींद में हो, तब कुछ पल भगवान शिव का ध्यान करें। अपने दाहिने हाथ को दिल पर रखें और मन में ये भावना लाएं कि आपका रिश्ता प्रेम और सम्मान से भर जाए। फिर बहुत धीमी आवाज में सिर्फ एक बार ये मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय, मेरे घर में प्रेम, शांति और मधुरता बनी रहे। बस इतना ही, किसी बड़े कठिन मंत्र की जरूरत नहीं, क्योंकि असली शक्ति शब्दों से ज्यादा भावना में होती है। मंत्र बोलने के बाद वहीं रुके नहीं, शांत मन से अपने स्थान पर जाकर सो जाएं। और सबसे जरूरी बात, अगले दिन पति के व्यवहार को परखने की कोशिश मत करें। मत सोचिए कि तुरंत बदलाव क्यों नहीं आया। रिश्तों में बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन अगर भावना सच्ची हो तो असर जरूर दिखता है। बहनों, ये उपाय किसी को गुलाम बनाने का तरीका नहीं है। ये सिर्फ रिश्ते में जमी हुई दूरी को कम करने का एक भावनात्मक प्रयास है। अगर आपका पति अंदर से अच्छा इंसान है, लेकिन गुस्से और तनाव में बदल गया है, तो ये उपाय उसके मन को धीरे धीरे शांत कर सकता है। लेकिन साथ ही आपको भी अपने व्यवहार में धैर्य रखना होगा। हर बात पर बहस करने से रिश्ता और कमजोर होता है। कई बार प्यार की सबसे बड़ी ताकत शांति होती है। और एक आखिरी बात, इस उपाय को बार बार नहीं करना है। हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार काफी है। और अगर उस दिन घर में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ हो, तो उस रात ये उपाय बिल्कुल ना करें, क्योंकि टूटी हुई भावना पर कोई भी आध्यात्मिक उपाय काम नहीं करता। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहती है कि मैं ऐसे और भी रिश्तों और जीवन से जुड़े सरल आध्यात्मिक उपाय आपके साथ साझा करूं, तो अपने दिल से भगवान शिव का नाम जरूर लीजिए। भोलेनाथ आपके घर में हमेशा प्रेम, शांति और सुख बनाए रखें। हर हर महादेव। मेरी प्यारी बहनों, अब तक आपने समझ लिया कि ये उपाय केवल पानी या मंत्र का नहीं, बल्कि भावना और ऊर्जा का है।
लेकिन अब मैं आपको इस उपाय का वो गहरा हिस्सा बताने जा रही हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि कई बार महिलाएं पूरी विधि कर लेती हैं फिर भी उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। वजह क्या होती है? वजह होती है घर की ऊर्जा, मन की स्थिति और वो छोटी छोटी गलतियां जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देती हैं। बहनों, पति पत्नी का रिश्ता केवल शब्दों से नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि पति बाहर से सामान्य दिखता है लेकिन अंदर से बहुत परेशान होता है। पुरुष अक्सर अपनी चिंता खुलकर नहीं बताते, वो चुप रहते हैं, लेकिन वही चुप्पी धीरे धीरे गुस्से में बदल जाती है। और जब मन में तनाव भर जाता है तो इंसान सबसे ज्यादा उसी पर गुस्सा करता है जो उसके सबसे करीब होता है। यही कारण है कि कई पति बाहर वालों से हंसकर बात करते हैं लेकिन घर आकर चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पत्नी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। अगर पत्नी भी हर बात का जवाब गुस्से में देने लगे तो घर की ऊर्जा और भारी हो जाती है। लेकिन अगर पत्नी धैर्य और समझदारी से काम ले तो धीरे धीरे वही घर फिर से शांत होने लगता है। याद रखिए, हर रिश्ते में एक व्यक्ति को पहले शांत होना पड़ता है, तभी दूसरा भी बदलना शुरू करता है। अब मैं आपको इस उपाय का अगला नियम बता रही हूँ। जिस रात आप ये उपाय करें उस रात अपने कमरे को साफ जरूर रखें। बिस्तर के आसपास गंदगी, टूटे सामान, पुराने कपड़े या नकारात्मक चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ अव्यवस्था होती है वहाँ मन की शांति टिकती नहीं। पुराने समय में स्त्रियां सोने से पहले अपने कमरे में हल्की खुशबू या दीपक जलाया करती थीं ताकि वातावरण शांत रहे। आप चाहें तो भगवान शिव के सामने छोटा सा दीपक जला सकती हैं। अब एक और बहुत जरूरी बात समझिए। कई महिलाएं ये गलती करती हैं कि पति का व्यवहार बदलते ही वो पुरानी गिली शिकवी दोबारा निकालने लगती हैं। याद रखिए, अगर आप हर बार पुरानी बातें याद दिलाएंगी तो रिश्ता फिर उसी जगह लौट जाएगा। इसलिए जब भी पति का व्यवहार थोड़ा नरम लगे उस समय उन्हें ताने मत दीजिए, बल्कि सामान्य और मधुर व्यवहार रखिए, क्योंकि प्यार को बढ़ाने के लिए सबसे पहले कटु शब्दों को कम करना पड़ता है। बहनों, अब मैं आपको एक छोटी सी सच्ची घटना बताती हूँ। एक महिला थी जो हमेशा रोती रहती थी क्योंकि उसका पति हर बात पर गुस्सा करता था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन हर बार झगड़ा बढ़ जाता। फिर एक दिन उसने अपने व्यवहार को बदलने का निर्णय लिया। उसने ये उपाय शुरू किया, लेकिन साथ ही उसने एक और काम किया। उसने पति के गुस्से का जवाब गुस्से से देना बंद कर दिया। शुरू में उसे बहुत कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे पति का व्यवहार बदलने लगा। एक दिन उसका पति खुद उसके पास बैठकर बोला, पता नहीं क्यों अब घर आते ही मन शांत लगता है। यही इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। बदलाव धीरे धीरे होता है लेकिन गहरा होता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ एक और रहस्य छिपा है। अगर पति बहुत ज्यादा गुस्से में हो उस समय उपाय मत कीजिए, पहले उन्हें शांत होने दीजिए, क्योंकि जब इंसान का मन बहुत उग्र होता है तब कोई भी सकारात्मक ऊर्जा तुरंत असर नहीं करती। इसलिए सही समय का इंतजार करना भी इस उपाय का हिस्सा है। अब मैं आपको एक छोटा सा शिव उपाय बता रही हूँ, जिसे इस विधि के साथ करने से मन की शांति और बढ़ती है। सोमवार की रात सोने से पहले भगवान शिव का स्मरण करते हुए सिर्फ 11 बार ओम नमः शिवाय बोलें। ये मंत्र आपके मन की घबराहट और दुख को कम करेगा, क्योंकि जब पत्नी अंदर से मजबूत होती है तभी वो रिश्ते को संभाल पाती है। और बहनों, सबसे जरूरी बात, खुद को कभी कमजोर मत समझिए। रिश्ते को बचाने की कोशिश करना कमजोरी नहीं होती, लेकिन याद रखिए, हर रिश्ता तभी तक बचाया जा सकता है जब तक उसमें सम्मान बाकी हो। अगर आपके पति सिर्फ गुस्से वाले हैं लेकिन दिल से परिवार से जुड़े हुए हैं तो प्यार और धैर्य बहुत कुछ बदल सकता है। अब अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि इस उपाय के बाद कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं, किन गलतियों से पूरा असर खत्म हो सकता है, और वो अंतिम रहस्य जो इस पूरे उपाय को और भी शक्तिशाली बना देता है। मेरी प्यारी बहनों, अब हम इस उपाय के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। यहाँ मैं आपको वो बातें बताने जा रही हूँ जिन्हें समझे बिना ये उपाय अधूरा रह जाएगा, क्योंकि सिर्फ मंत्र बोल देना या पानी पिला देना काफी नहीं होता। असली असर तब आता है जब आपकी भावना, आपका धैर्य और आपकी ऊर्जा एक साथ काम करने लगती है। सबसे पहले ये समझिए कि इस उपाय का परिणाम हर व्यक्ति में अलग अलग समय पर दिखाई देता है। कुछ महिलाओं को कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होने लगता है, जबकि कुछ रिश्तों में समय ज्यादा लगता है, क्योंकि हर इंसान का स्वभाव, उसका तनाव और उसकी मानसिक स्थिति अलग होती है। इसलिए अधीर मत बनिए। अगर आप हर दिन ये सोचेंगी कि आज बदले या नहीं, तो आपकी बेचैनी ही ऊर्जा को कमजोर कर देगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस उपाय के बाद कौन कौन से संकेत दिखाई दे सकते हैं। कई बार पति अचानक थोड़ा शांत लगने लगते हैं,
कुछ पति बिना वजह पत्नी से बात करने लगते हैं, कुछ का गुस्सा पहले जितना तेज नहीं रहता, और कई बार ऐसा भी होता है कि पति खुद नहीं समझ पाते कि उनके अंदर बदलाव क्यों आ रहा है। यही संकेत बताते हैं कि रिश्ते की ऊर्जा धीरे धीरे बदल रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। जैसे ही पत्नी को थोड़ा बदलाव दिखता है, वो तुरंत पति को परखने लगती है। बार बार सवाल करना, पुरानी बातें याद दिलाना या ये कहना कि अब तो बदल गए हो ना, ये सब चीजें उस सकारात्मक बदलाव को रोक सकती हैं। इसलिए बदलाव को स्वाभाविक रहने दीजिए। अब सुनिए वो अंतिम नियम जो बहुत कम लोग बताते हैं। जिस घर में रोज अपशब्द बोले जाते हैं, जहां हर समय शिकायत और ताने चलते रहते हैं, वहां कोई भी उपाय लंबे समय तक असर नहीं करता। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि घर में प्रेम बना रहे, तो सबसे पहले अपने शब्दों को बदलना होगा, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक मीठा शब्द इंसान के मन को जोड़ सकता है और एक कटु शब्द रिश्ते को तोड़ सकता है। बहनों, कई बार पति बाहर की परेशानियों से टूटे हुए होते हैं, लेकिन दिखाते नहीं। इसलिए जब वो घर आए तो कोशिश करें कि घर का वातावरण शांत रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी भावनाएं दबाएं, बल्कि सही समय पर सही बात कहना सीखें। हर बात गुस्से में कहने से बात और बिगड़ती है। अब मैं आपको इस उपाय का अंतिम शिव संदेश बता रही हूँ। हर रात सोने से पहले भगवान शिव से सिर्फ एक प्रार्थना करें। हे महादेव, मेरे घर से क्रोध और कलह दूर करें, हमारे रिश्ते में प्रेम और समझ बनाए रखें। याद रखिए, जब प्रार्थना सच्चे दिल से की जाती है तो उसका असर सबसे पहले हमारे अपने मन पर होता है, और जब मन बदलता है तभी रिश्तों की दिशा बदलती है। अब एक आखिरी बात जो मैं दिल से कहना चाहती हूँ, किसी भी रिश्ते में सिर्फ एक व्यक्ति की कोशिश हमेशा काफी नहीं होती। अगर आपके पति पूरी तरह रिश्ता तोड़ने की भावना में हो, सम्मान खत्म कर चुके हों या लगातार गलत व्यवहार करते हों, तो सिर्फ उपायों पर निर्भर मत रहिए। अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति को भी महत्व दीजिए, क्योंकि भगवान भी वही रिश्ता मजबूत करते हैं जिसमें दोनों तरफ थोड़ा बहुत प्रेम बाकी हो। लेकिन अगर आपके रिश्ते में सिर्फ गुस्सा, दूरी और गलतफहमियां आ गई हैं, तो धैर्य, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा बहुत कुछ बदल सकती है। यही इस उपाय का असली उद्देश्य है, रिश्ते को जोड़ना, दिलों को शांत करना और घर में प्रेम वापस लाना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो भगवान शिव का नाम लेकर अपने घर के लिए शांति और प्रेम की प्रार्थना जरूर करें। भोलेनाथ आपके जीवन से दुख और कलह दूर करें और आपके रिश्तों में मधुरता बनाए रखें। हर हर महादेव।